तारीखी जुमला कहा था और फरमाया था, ओ उलमा की जमात सुनो, अगर तुम दीन का काम अल्लाह की रजा के लिए करो, अगर दीन का काम रसूल की रजा के लिए करो, आपने फरमाया था अल्लाह दीन को भी सर बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे सरों पर भी इज्जतों के ताज सजाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तालीम मुस्तफा जो मैं और आप इस प्यारी और नूरानी महफिल में है, यकीन जाने कि तालीम मुस्तफा का कोई जवाब नहीं दुनिया में। इल्म के बगैर इंसान, ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं और अमरोहा की बड़ी बावकार हस्ती एडवोकेट खुर्शीद अनवर साहब भी सियासी बड़ी समझबूझ रखते हैं, बैठे हैं। तालीम मुस्तफा का जवाब अल्लाह की कसम सारी कायनात में नहीं मिलता। तालीम के बगैर याद रखे इंसान एक जानवर की जिंदगी गुजारता है। अल्लाह ने कुरान में यही कहा। कई बार मैंने सुना लोग कहते हैं जनाब, अरे मौलवी अल्लाह से नहीं डरते, मौलवी अल्लाह से नहीं डरते। अबे क्या तेरा बाप अल्लाह से डरता है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के खास बंदे उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। सुभान अल्लाह के पैगंबर ने वाज़ेह फैसला किया, ओ लोगों सुनो, तुम में सबसे अच्छा वो है कि जो कुरान को पढ़ता पढ़ाता है। मैंने एक तकरीर में अभी एक जुमला कहा था, हमारे बुजुर्गों का जुमला है, कोई मैंने इजाद नहीं किया। उलमा फरमाते जमाना कहता है साहब, अरे मदरसों में इंग्लिश की तालीम हो, हिंदी हो, ये हो वो हो। हाँ हम मानते हैं होनी चाहिए, जी, जी, जी। लेकिन ये भी तो कहो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में कुरान की तालीम भी होनी चाहिए। आप हिंदी पढ़ लें कोई बुराई नहीं, इंग्लिश पढ़े कोई बुराई नहीं, कोई भी दुनियावी उलूम हासिल करे कोई बुराई नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम याद रखो, इंसान बनने के लिए आपको कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की कसम इंसान नहीं बन सकते। जी जी हक बेशक। हमारे उलमा कहते हैं जहां दीन होता है भलाइयां वहां होती हैं। तालीम से होता है सब कुछ। आज जमाने में हजारों रसूमात गलत, सिर्फ और सिर्फ एक वजह तालीम मुस्तफा से दूरी का नतीजा। तालीम मुस्तफा जहां हो, जहां कुरान की तालीम हो वहां नाच गाने, जहां कुरान की तालीम हो वहां ढोल तमाशा, जहां कुरान की तालीम हो वहां माँ बाप की बेकदरी, जहां तालीम कुरान हो वहां कोई शोहर अपनी बीवी को तानाज़नी नहीं करता, अपने ससुरालियों को गालियां नहीं देता। याद रखें, अगर आपके बच्चों के पास तालीम मुस्तफा है तो वो आपको बाप कहने में जरा भी हिचक नहीं करेंगे, वरना बाप कहने में भी लोगों को शर्म आती है। मैं बार बार एक बात को कहता हूँ, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है ये माशाअल्लाह। मैं सबके नाम गिनूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये ऐसे उलमा हैं जिनके कदमों की खाक भी हमारे माथे का ताज है। एक पैगाम लेके जाएं और अपने कलेजे में बैठाएं। याद रखें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लें, इतना तो पढ़ा लें कम से कम आपको बाप कहने वो तैयार हो जाए। जरा सी बात पर ला मौलाना तावीज बना दो, ला मौलाना तावीज बना दो, अजीब डरा में आप जाइए शाह विलायत रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार अक़दस पर जुमेरात के दिन क्या अजीब हंगामा करती है औरतें। जी अल्लाह की कसम, लोग हमें वीडियो बना बना के दिखाते हैं, कहते हैं लो जनाब देखो तुम्हारी कौम के हालात। ऐलान करते हैं सब क्लियर, चलो चलो जो जा रही है वो एक बस 500 रुपए किराया। ये मेरे सर के ताज, आपके सर के ताज, ना इनका जवाब, ना इनके भाइयों का जवाब, ना बाप का जवाब, ना दादा। जी जी क्या बात है। पूछे बैठे, अगर गलती करूं तो मेरा कान पकड़े। अभी क्या इनके दादा जान कारी सैयद लतीफ अहमद साहब क़िबला ये कहकर इंतकाल फरमाया, अपने बापों को मत देखना, मेरे मज़ार पे हाजिर होना। इनका भी, इनके भाइयों का भी, इनके वालिद का भी, दादा का, अल्लाह की कसम जिम्मेदारी से इनकी मौजूदगी में कहता हो, पैगाम ये है, ओ जमाने वालों, हमारे पास आओ या ना आओ, हमारे हाथ
मत लाओ, नजराने लाओ या मत लाओ, जाओ एक बार तो अपनी माँ के कदमों में जा, अपने बाप के कदमों में जा, अपने भाइयों के हक अदा कर। अगर तूने बाप को राजी किया, अगर तूने माँ को राजी किया, तो ये फरीद हसनैन भी राजी है, इनके वालिद भी राजी है, और कब्र अनवर में इनके दादा जान भी राजी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। तालीम कुरान यही सिखाती है हमें। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीधा सा फैसला किया, फरमाया तेरा बाप राजी है तो अल्लाह राजी, तेरी माँ राजी है तो अल्लाह राजी। अजीब जगह में हमारी कौम के सिर्फ तालीम मुस्तफा से दूरी के नतीजे हमारे रिश्तों के हालात देख ले। कई ऐसे वाकयात सामने हैं, लड़की देखने के 10-10 आदमी नाश्ता मारा, अरे भाई लड़की वैसी है, लड़की वैसी है, बिचौलिया से कहते अब कोई और नाश्ता बताओ, ये नहीं है कोई लड़की बताओ, अब कहीं और नाश्ता बताओ। जालिम, अगर अभी एक रिश्ता इस बात पे हटा, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, दिल का दर्द बता रहा हूँ, हमारी कौम के हालात। एक रिश्ता इस बात पे हटा के बहनोई के कपड़े हारते थे, इन बहनोइयों पर और फूफाओं पर तो बोल लट टूटेगा। ये बड़े घर बिगाड़ते हैं ये। जी जी, जरा सी बात हो जाए तो मुंह फुला के इतना मोटा, जैसे सबसे बड़ा मंतरी संतरी यही है। अगर साले की बारात में खाना, अगर मुर्गे की टांग आगे ना आई तो मुंह फैला के प्लेट फेंक के मारेगा, अपने घर चटनी से भी इज्जत से नहीं मिलती। याद रखो मेरे नबी ने कहा, अगर तू किसी के यहाँ पे जाए तो बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ खाना खा, अल्लाह की बारगाह में दुआएं दे, अपने घर को पलट के आ। जी जी, तालीम मुस्तफा हासिल करें, ड्रामेबाजी बंद करें, अपने बच्चों को इंसान बनाए, इंसान जानवर ना बनाए, वरना बड़े होकर बेटे तमाचे मारते हैं। फिर आते हो कारी अहमद हसन साहब के पास, सैयद साहब फरीद हसनैन साहब के पास, मौलाना हाशिम अल कादरी, मौलाना आफ्ताब आलम, मेरे उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल माजिद के पास आते, जनाब तावीज बना दे, बेटा हाथों से निकल गया, उठा के मौलाना आफ्ताब को गले में लटकाना, मेरे पास आना, तो जी जवाब तेरा ये होगा कि मुझे मौलाना आफ्ताब को गले में लटकाने से कोई फायदा नहीं हुआ। जहां कुरान पढ़ा जाता है बरकतें वहां आती हैं। सो कर उठती है हमारी कौम सूरज की करने, जब उसके चेहरों पे आकर पड़ती हैं। बीवी भी सो रही है, बेटे भी सो रहे हैं, माँ भी सो रही है, जमाना सो रहा, सूरज निकल आया पता नहीं, अरे आंख मसलता 10 बजे अम्मा से कहता है ला चाय बनी हो तो दे दे। ये हालत है, लेकिन मजहब का तरीका क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है? सुबह को उठें, फजर की नमाज पढ़ें, 2 रुकू 3 रुकू 1 पारा तिलावत कलाम पाक का करें, फिर यूं कहा जाएगा कि रहमतें तेरी हवेली पे निछावर होंगी, शर्त ये है कि कुरान की तिलावत करना। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। याद रखो मौसम कायनात में आने वालों, अगर तालीम कुरान तेरे बच्चे के पास हो, न कभी तुझे गाली दे, न तुझे कभी बुरा कहे, कमा के लाएगा। ये याद रखो, ये उलमा का तरीका है। अगर बेटे की तनख्वाह 7,000 भी है, 7,000 खुशी से लेके जाता है, कहता है बाबा जान ये लो मेरी कमाई का बड़ा प्यारा हिस्सा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अभी एक जलसे में कहा था, अगर तुम्हारे पास, याद रखो चैलेंज है मेरा ये और दावा है मेरा, अगर किसी के पास 10 बेटे हो, एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा मास्टर, डॉक्टर, प्रॉपर्टी डीलर, फला फला फला, और एक हाफिज साहब। जी, तजर्बा है जिंदगी का मेरी जी कि माँ बाप हाफिज में ही रहते हैं। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। अब्बा को रोटी हाफिज साहब की अच्छी लगती है, क्यों? उसे अब्बा के खांसना भी गवारा है, अब्बा का खकारना भी गवारा है, अब्बा के गलत अब्बा की तंबीहात भी सहना गवारा है। अगर कोई तल्ख जुमला कहते वालिद साहब का तो सर झुका लेता है। याद रखो, याद रखो, एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था, अल्लामा, जहां तक मुझे ख्याल है मुफ्ती आजम राजस्थान का एक तारीखी जुमला है, आप फरमाया करते थे, अगर तेरा बेटा मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुनिया की ताजदार हो, तो बाप डरता है कहीं मेरा डॉक्टर नाराज ना हो जाए, मेरा मास्टर नाराज ना हो जाए, मेरा इंजीनियर नाराज ना हो जाए। अगर बेटा हाशिमुल कादरी हो, बेटा आलिम दीन हो, तो बेटा डरता
है, अरे कहीं मेरे अब्बा नाराज ना हो जाए। हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ। जी बाबा जान आप ये खाएं, बाबा जान ये खाएं। हुकूक की अदायगी अगर किसी चीज से हो सकती है तो वो है तालीम कुरान। आइए तालीम कुरान के करीब, आइए जामिया बरकातिया नूरुल उलूम के करीब, आइए उलमाए मिल्लत के करीब। इंशाअल्लाह आपको दुनियावी ताजदार बनाएंगे, आखिरत का ताजदार। वरना हालात ये है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तालीम से दूरी होती है, हमारे बुजुर्गों का मजाक बनाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, यकीन जाने कम से कम 10 लोगों ने मुझे, गैर लोगों ने, अकायदे बातिला के लोगों ने वीडियो बनाकर दिखाई होगी, लो तुम बड़ा बोलते हो, ले देखो अपनी कौम के हालात देखो। नहीं देखते आप क्या हंगामा होता है। मजाक बना दिया सैयदुना शाह विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस का औरतों ने। जाइए, हाँ कौन मना करता है। सरकार फाजिल बरेलवी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने तौर तरीके लिखे अपनी किताबों में, हमारे बुजुर्गों ने लिखे। आइए उलमा से सीखिए मज़ारात पे हाजिरी देने का तरीका, कौन मना करता है। जाए, फ्यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं उनकी कब्र अनवर से। जाइए आप शिकरी शरीफ सैयद कारी लतीफ अहमद साहब क़िबला अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पर बेपनाह फ्यूज़ व बरक़ात लेकर लौटेंगे आप वहाँ से। बेशक बेशक, लेकिन तौर तरीके के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ। जैसे अभी आए हजरत, कहा गया ना आपसे आप बैठे रहे, उलमा इस्तेक़बाल करेंगे, क्यों कि ये ज़ाब्ता-ए अख़लाक़ है। जी जी, आप माहौल ना बिगाड़े। जी, शरीयत ने हर चीज की एक पैमाना रखा है, शरीयत ने हर चीज का एक तरीका रखा है। आप आगे कोई काम करे, अगर तालीम के दायरे में रहकर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको परवरदिगार सवाब भी देगा, आपकी इज्जत और आपका हौसला भी शरीयत बढ़ाती है। इल्म मुस्तफा अजीब चीज है, यही बताता है इल्म कि आप जिंदगी कैसे गुजारे। अभी जहाँ जिस इदारे में पढ़ाता हूँ, वहाँ के एक स्टाफ में एक आलिम ने कहा था हमसे कि आलिम होने का फायदा एक ये भी होता है, हाफिज होने का, कि बीवियां तानाजनी से बची रहती है। आलिम अपनी बीवियों को ताना नहीं देते, हाफिज अपनी बीवियों को ताने, तेरा अब्बा यूं है, तेरी अम्मा यूं है, तेरा खालू ये, तेरा खालू ये आलिमों के घर के मैटर नहीं होते। ये क्यों? पता है कि बीवी का हक क्या है। नबी ने फरमाया खैरुकुम li ahli व अना खैरुकुम li ahli। आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा सुनो, सबसे अच्छा इंसान वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है कि जिसका मुआमला अपनी बीवी के साथ अच्छा है। ये क्या बात हुई साहब, आप बाहर जाएं, अदब के साथ आप बाहर जाएं, एहतराम के साथ मुझसे मिले, आइए हजरत चाय पिए, और किसी से मिले, आइए हजरत खाना खाएं। अरे असल रवैया, असल मामला तो ये है, जिसके साथ रातों दिन जिंदगी गुजारते हो, उनके साथ मामलात को बेहतर के बनाया जाए। जी जी, हक हक, बेशक। बीवी के साथ मामला ये कौन सिखाएगा? मजहब इस्लाम। ये कौन सिखाएगा? मजहब इस्लाम। तालीम कुरान यही ज़ाब्ते सिखाती है। तालीम को अपने करीब लाइए, अपने करीब लाइए, वरना याद रखो कब्र पे फातिहा पढ़ने वाले नसीब नहीं होंगे, दुरूद पढ़ने वाले नसीब नहीं होते। पंखा उखेड़ देते हैं इमामों का लोग। ये हमारे इमाम साहब बैठे मुफ्ती अब्दुल कादिर मिसबाही, बहुत काबिल आदमी माशाअल्लाह। कूंडों वाले दिन 15 रजबुल मुरज्जब को मैंने देखा, घर था, हजरत का पंखा उखेड़ दिया। हजरत आइए मेरे यहाँ दरूद लगाइए, हजरत मेरे यहाँ दरूद लगाइए। थक गए, दुबले पतले बेचारे वैसे ही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कौम के हालात ये है कि अपने बाप के नाम पर वो फातिहा नहीं पढ़ सकता, अपने किसी खास मौके पर फातिहा नहीं दे सकता। कम से कम ऐसा तो कर लो कि अगर मर जाए तो बेटा कब्र पे जाए, अल्लाह पाक की बारगाह में कुछ पढ़े, दुआए खैर करे, तुम्हारी मग़फ़िरत का मुतालबा अल्लाह से करे। कम से कम बच्चे दरूद तो लगा ले जुमेरात में। इमामों को इतनी दिक्कत ना हो। तालीम कुरान का कोई जवाब नहीं। एक हदीस सुनाता हूँ आपको, मिशकात शरीफ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका। एक सहाबी है जिनका नाम है जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े गौर से सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद गालिबन मुल्क शाम में एक मस्जिद में दर्स हदीस दिया करते थे बाद जुमा। जी, सुन रहे हैं आप सब लोग? जी। तो जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह।
मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, वरना हालात बस से बदतर। अपने बच्चों को डॉक्टर भी, मास्टर भी, इंजीनियर भी, दुनियावी तालीम में आगे करें, कुछ करें। हमारे बुजुर्गाने महाराजा ने नारा दिया है, आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे तो इंशाअल्लाह घरेलू मामलात भी बेहतर होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दरसे हदीस महफिल लगी थी। अचानक एक इंसान सामने से खड़ा हुआ, कहने लगा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मैं मदीनतुर रसूल से आया हूँ। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इतना सुना, खड़े हुए सीने से लगाया, अरे तू मेरे नबी के मदीने से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा है कि ज़बान जब भी जिक्र रसूल करती है, वफा की दात खुदा से वसूल करती है। इलाज जिसका न हो जमाने में, अरे इलाज उसका मदीने की धूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। गुबारुल मदीनत शिफा, जी हक है, हक है। मदीने की गर्दो गुबार हर जी, मरज जी। का इलाज। बेशक हक है। मदीने का अदब एहतराम, बुजुर्गों ने लिखा कि जब तुम कभी मदीना जाओ, माशाअल्लाह मौलाना हाशिमुल कादरी अभी अभी मदीना होके आ रहे हैं, उम्रा शरीफ से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह इनके उम्रे को कबूल फरमाए और हम सबको नबी के दरबार की हाजिरी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हाजी बनाए। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। उलमा ने कहा कि तुम मदीने के कुत्तों का भी अदब किया करो। जी जी बेशक। मदीने के कुत्तों का भी अदब, क्योंकि दरबारे नबी के कुत्ते हैं। और बुजुर्गाने दीन अपने आप को मदीने का कुत्ता ही कहा करते हैं। सरकार आला हजरत ने भी अपने आप को मदीने का कुत्ता करार दिया है। वो मदीना जहां जाने की हर इंसान तमन्नाएं करता है, जहां जाने के लिए हर मुसलमान बेचैनो बेकरार रहता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सुना कि मेरे नबी के मदीने से आया है, खड़े हुए सीने से लगाया, फरमाया कैसे आना हुआ। कहने लगा, अब्दुल्ला मैंने सुना है कि तुम हर जुमे को नबी की अहदीस सहीहा सुनाते हो, मैं भी तुमसे नबी की कोई हदीस सुनने आया हूँ। सुभान अल्लाह। आज मस्जिदों में हमारे अइम्मा-ए किराम, उलमा-ए किराम, मुफ्तियान-ए किराम बार बार आपको रोकते हैं, सुनो नबी की हदीस सुनो, नबी की हदीस सुनो। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है बैठने की। 4 मिनट हम इमाम के पास नहीं बैठ सकते। और नमाज अगर सुनने लगे हमारी कौम से इल्ला माशाअल्लाह 70% लोगों की नमाज याद नहीं निकलेगी। और अजीब अजीब अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो अजीब पढ़ते। अगर इमाम समझाने की कोशिशें करे तो सुनने के लिए तैयार नहीं। पास तो ये कहते, मियां तुम नया दिन ले आए हो, माज़अल्लाह पहले मौलाना ही ना थे, ये नए मौलवियों ने नई बातें निकाल ली है। याद रखें, अगर नमाज सही माना में नहीं पढ़ी तो यकीन जाने ऐसी नमाज को कयामत के रोज तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। और बाज औकात में तो कुफ्र भी हो जाता है। अगर हमने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, अदायगी सही नहीं की, तर्जमा बिगड़ा, तो हमें पता भी नहीं लगेगा, ईमान की धज्जियां उड़ जाएंगे। इसलिए इल्म दीन हासिल करना बहुत जरूरी है। इतना तो कर लो कि हराम और हलाल में तमीज हो। भाई की जमीन पर नाजायज कब्जे जमाए तो पता तो लगे, यार ये मेरे बाप का भाई, मेरे बाप का बेटा है, ये मेरा भाई है, मैं इसकी जमीन पर नाजायज कब्जे न जमाऊं। पूरे हराम के लुटिए पेटों में डाल ली, इतना तो पता हो कि हराम कमाई कमाने से नुकसानात क्या होते हैं। ये सब होगा, ये कब होगा कि जब हम उलमाए मिल्लत के करीब आकर बैठे। बेशक। लेकिन हमारी कौम को तो उलमा पे तंज के सिवा दूसरा चारा ही नहीं। अब रमजान करीब है ना, रमजान ऐसे चेक कर रहे मौलवियों को जैसे कोई लड़की की दुल्हन देखने जा रहे हैं। अरे इमाम की दाढ़ी भी हो, इमाम की टोपी टेढ़ी ना हो, इमाम पढ़ के सुनाओ, चलो चल के सुनाओ, जुम्मे के दिन तकरीर करके सुनाओ। जैसे लड़के का निकाह होता है ना, लड़की के साथ ऐसे चेक करता है आदमी। और सारी की सारी सियासतें अब रमजान में मस्जिदों में बढ़ जाती हैं। नजराना इतना नहीं, इतना ऐसा नहीं, ऐसा। अरे हाफिज जी तुमने क्या ही किया। मैं हर साल बेंगलोर जाता हूँ कुरान सुनाने, कई बार आता हूँ तो लोग कहते हैं हजरत कितने मार लाए। लो मैं लुटाई करने गया था, डांके डालने वहां।
आ जाना मुसल्ले पे को, जी जी कलाम पाक पढ़ेगा ना, सयक़ूलु सुबहाउ मिनन नासि मा वल्लाहु, हमने तो पढ़ दिया कुल कुल करेगा, कुल पढ़ने खड़ा कर कुल 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 कुल, आगे बढ़ जाए तो गारंटी है मुसल्ले पे, बहुत पसीना यहाँ से यहाँ को निकल जाता है। यही बात है। ऊपर से कहते हैं हजरत कितने मार लाए, मैं कहा डांका डालने गया था मार लाया। हमारे यहाँ एक ने कह दी एक आदमी से 4 लाख मिले तो अटैक्स आ गया, अरे 4 लाख चक्कर आ गया उसे, मौलवी को 4 लाख, पेटों में दर्द, अबे अल्लाह का शुक्र है अब तो सब दे रहे हैं। बात जगह तो मोटरसाइकिलें चल रही हैं जी। अल्लाह पाक करे कि जितने बैठे हैं सबको तौफीक दे मेरा मालिक, रमजान में उलमा को खूब नवाजे, आमीन। मोटरसाइकिलें दे, बुलेट दे, कारें दे उलमा को, इंशाअल्लाह रब बरकतें अता फरमाएगा। एक बात सुनाऊं आपको दीन की, सुने, अल्लाह का कुरान है 28वां पारा है, रब कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम दीन का काम करो, अल्लाह तुम्हारा काम करेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा। मस्जिदों में सियासतें ना बढ़ाएं, अपने बाप की दादागिरी मस्जिद में ना दिखाएं। अभी तिलहट शाहजहांपुर में तकरीर करने गया था, अल्लाह अकबर, तो मस्जिद में एक महल्ले को जाने पे पाबंदी, मस्जिद में नहीं पढ़ोगे। मैं कहा मैं तो चला जाऊं, मुझे दूसरे महल्ले ने बुलाया, चला जाऊं, बोले हजरत हाँ आप पढ़ लो, बाकी ये नहीं जा सकते। लो मस्जिद में भी पाबंदी। याद रखे जो दीन के मामले में टांग अड़ाता है दुनिया और आखिरत में जलील होता है। जहां तक हो सके दीन के लिए राहें इख्तियार करें। दीन के लिए अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ मेरे जबान को लगाम लगाने से, मेरे 2 कदम पीछे हटने से दीन को फायदा होता है, तो खुदा अपने कदमों को पीछे हटा ले, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज पहना दे। बेशक बेशक। लेकिन अगर नाक का सौदा किया, मेरी नाक चली जाएगी, मेरे बाप का नाम रोशन नहीं होगा, तो याद रखो अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा, क़यामत में भी जलील। सुने, उलमा के करीब आए, कहने लगा अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप नबी की कोई हदीस सुनाएं। महीनों का सफर तय किया मदीने से शाम का, बड़ी मुश्किलों से पुरखार राहों पे, सन्नाटे हुए राहों पे, ना डाकुओं का खतरा, माँ जान से मरने का खतरा, हलाक हो जाने का खतरा, प्यास की शिद्दत की वजह से आ गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की आंखों में आंसू हैं, हदीस सुनाते हैं कि सुन। सारे लोगों ने हदीस सुनी। आप फरमाते हैं ओ नबी के मदीने से आने वाले, मैं एक मर्तबा मस्जिद नबवी में नबी मोहतरम की बारगाह में था, मेरे नबी ने फरमाया था ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अगर कोई आलिम दीन होगा, दीन के राह को इख्तियार करेगा, दीन की रास्ते पे चलेगा, दीन की तालीम हासिल करेगा, कुरान पढ़ता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बयान कि नबी ने फरमाया एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब अपने घर से मस्जिद की जानिब या मदरसे की जानिब पढ़ता है, अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछाते हैं। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे नबी